Good morning, friends. A very lovely good morning to all of you. आज हम लोग बात करेंगे डेथ पे, इसकी मिस्ट्री पे, और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि डेथ होने पे अपनों को खोने का जो दर्द होता है वो क्यों असहनीय हो जाता है। कई लोग तो इस दर्द से जिंदगी भर निकल नहीं पाते हैं। तो आइए सबसे पहले मृत्यु को समझने का प्रयास करते हैं। आत्मा अमर है, गीता में भी एक श्लोक में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। जो हम लोग के अंदर उस असीम ऊर्जा का जो अंश है, उस विराट शक्ति का जो अंश है जिसे आत्मा हम लोग बोलते हैं, वो कभी मरती नहीं है। उस श्लोक को स्मरण करिए। नैनम छिंदंती शस्त्राणि, नैनम दहती पावक, न चैनम क्लेदंत्यापो, न शोषयति मारुत। तो दोस्तों, जब आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है, इस सच को हम लोग जानते हैं, तो फिर दुख क्यों होता है। हिंदी में भी एक कविता में साफ साफ बताया गया है, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। मृत्यु एक नदी के समान है जिसमें हम लोग सब जब अपना शरीर जर्जर हो जाता है, उस चोले को हटाकर फिर एक नया शरीर धारण करने के लिए चल देते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, फिर भी दुख होता है। अपनों के बिछड़ने का गम असहनीय हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है मेरे दोस्तों कि जो अपने हैं, जो बिछड़ते हैं, हम लोगों ने कहीं ना कहीं जिंदगी में अपना पर्पस उनके साथ जोड़ दिया है, अपना हैप्पीनेस उनके साथ जोड़ दिया है, और उनके इस दुनिया से जाने पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो जाहिर है कि जब दूसरा चला गया तो आपके ज़िंदगी का पर्पस ही चला गया, आपके ज़िंदगी का हैप्पीनेस ही चला गया। यह मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनों से प्यार मत करिए, खुलकर प्यार करिए, माँ बाप को प्यार करिए, सेवा करिए, बच्चों को प्यार करिए, वाइफ को प्यार करिए, हस्बैंड को प्यार करिए, लेकिन अपने ज़िंदगी का हैप्पीनेस जो है वो अपने पास रखिए। उसे खोजिए अपने पर्पस में, उस उद्देश्य में जिसके लिए आपको इस दुनिया में भेजा गया है। दोस्तों, जिसने भी इस पर्पस को खोज लिया उसकी खुशी को कोई रोक नहीं सकता है मेरे दोस्तों। पर्पस को कैसे डिफाइन करें? पर्पस बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। मैं मेडिकल प्रोफेशन में हूँ, क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट हूँ। मैं जब भी किसी को वेंटिलेटर से वेन ऑफ करता हूँ, जब भी किसी को बचा पाने में ऊपर वाले की मदद से समर्थ हो पाता हूँ, तो मुझे जो खुशी हासिल होती है, मैं बताता हूँ दोस्तों, ये और कहीं नहीं मिलता है। जो शिक्षक वर्ग से हैं, जो पढ़ाते हैं बच्चों को, कई शिक्षकों को मैं जानता हूँ जो गरीब बच्चों को निस्वार्थ भाव से पढ़ाते हैं, और वो किसी कंपटीशन में सफल होते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें जो खुशी इसमें हासिल होती होगी वो और कहीं से नहीं मिल सकती है। मैं अपने पिता की ही बात करता हूँ। बहुत अच्छे प्रोफेसर रहे हैं, उन्होंने कई गरीब लड़कों को पढ़ाया, निःशुल्क पढ़ाया,
और आज वो सारे काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्टों पे हैं। और उनकी चर्चा जब भी होती है तो मुझे अपने पिता की आंखों में जो खुशी नज़र आती है वो कहीं नहीं मिल पाता है। कुछ लोग आर्टिस्ट होते हैं, वो आर्ट वर्क जो बनाते हैं और जब कंप्लीट होता है उसमें जो खुशी मिलेगी वो दुनिया के किसी भी चीज़ में नहीं मिलेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर पर्पस जो है, पर्पस को ही मैंने डिफाइन नहीं किया, पर्पस जोड़ दिया बच्चों में, पर्पस जोड़ दिया माँ बाप में, तो जाहिर है कि आपकी खुशी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। कभी भी आपसे आपकी खुशी छीनी जा सकती है। पर्पस बना लिया कि बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, आईएएस बनाएंगे, आईपीएस बनाएंगे, पता चला पर्पस तो बन गया और वो अचानक आपसे दूर अमेरिका चला गया या किसी दूसरे बड़े शहर में आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, आप अपने पुराने शहर में छूट गए। तो छूटते के साथ ही आपका पर्पस तो दूर में है, लाइफ अभी बाकी है, आप पर्पसलेस हो गए। तो मुझे लगता है कि अपना पर्पस अपने पास रखने में जो भी समर्थ हो पाता है उसे इस दुनिया में कोई भी उदास नहीं कर सकता है। तो ऑल माय फ्रेंड्स, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, अपने से पिछोड़ने के गम में डूबना नहीं चाहते हैं, तो अपने पर्पस को बहुत अच्छे से डिफाइन करिए। इस शाश्वत सत्य को हमेशा याद रखिए, दूसरे को जाना है, कब जाएगा वो आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। ये ऊपर वाले को जब लगता है कि उसका भेजे हुए उस आदमी का काम कंप्लीट हो गया, वो उससे बुला लेता है। उसमें दुख नहीं होना चाहिए। जिस तरह से एक न्यू बॉर्न के अराइवल में हमें खुशी होती है, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो जा रहा है उसकी विदाई भी शानदार होनी चाहिए। उसने अपनी ज़िंदगी जी है और वो जब जा रहा है तो उसकी विदाई समारोह भी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ग्रेसफुल विदाई होनी चाहिए, सेलिब्रेशन होना चाहिए। आखिर वो एक नया चोला धारण करने जा रहा है, एक नए मकान में जा कर रहने वाला है, एक नए शरीर में रहने वाला जा रहा है। तो मेरे दोस्तों, लव दिस डिपार्चर, डू नॉट बिकम सैड, लव दिस लाइफ, और अपने लाइफ को पर्पसफुल बनाइए। ये ज़िंदगी छोटी है, इस ज़िंदगी में कोई बड़ा काम कर गुजारिए मेरे दोस्तों। लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच।